मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिस्टम यूटिलिटी क्या होती है और इसकी टाइप्स के बारे में, तो उसकी टाइप्स हमने डिफ़ाइन की थी। 6 टाइप से हमने वहाँ डिफ़ाइन किया था, लेकिन 6 टाइप्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन सिर्फ लास्ट वीडियो में 3 को किया था, डिबगर, लिंकर एंड एडिटर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइल मैनेजर, बायोस और लोडर्स को। तो व्हाट इज़ फाइल मैनेजर? अब आपने जैसे मोबाइल में ही देखा होगा कि फ़ाइल मैनेजर क्या होता है। फ़ाइल मैनेजर में जितना भी डाटा हम फ़ोन में यूज़ करते हैं वो सारा का सारा सेव होता है। हमारी ऑडियो, वीडियो, व्हाट्सअप एंड एसडी कार्ड सब कुछ, मतलब लोकल और उसमें सेव होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे फ़ाइल मैनेजर की बात कर रहे हैं। फ़ाइल मैनेजर क्या होता है? फ़ाइल मैनेजर इज़ ए प्रोग्राम दैट अलाउ ए प्रोग्रामर टू क्रिएट, कॉपी, अपडेट और डिलीट फाइल्स ऑन द डिस्क। यानी फाइल मैनेजर क्या होता है? एक प्रोग्राम है जो अलाउ करता है प्रोग्रामर्स को क्रिएट करने के लिए, कॉपी के लिए, अपडेट, डिलीट फाइल्स ऑन द डिस्क। डायरेक्टरी ऑफ फाइल्स स्टोर ऑन द डिस्क। जो डायरेक्टरी ऑफ फाइल्स है वो भी किस में स्टोर होती हैं? डिस्क में। एज आल्सो मेंटेन्ड बाय फाइल मैनेजर, और वो भी किसके थ्रू मेंटेन होंगी? फाइल मैनेजर। एंड द डायरेक्टरी इंक्लूड फाइल नेम। डायरेक्टरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? फाइल नेम, उसका साइज, डेट, टाइम, अनयूज्ड मेमोरी ऑफ कैपेसिटी ऑफ डिस्क एंड एक्स्ट्रा। समझ आ गया? फाइल मैनेजर आजकल क्योंकि सब मोबाइल चलाते हैं तो उसमें एक ऐप होता है, उसके थ्रू हम सब कुछ लिख भी सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा फाइल मैनेजर। और नेक्स्ट टाइप है इसकी बायोस, BIOS। इसका मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कलेक्शन ऑफ रोम एंड कोडेड सब रूटीन दैट एनेबल प्रोग्राम्स एंड अदर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद डिवाइस अटैच टू सिस्टम। यानी कि कलेक्शन होता है ऑफ रोम एंड कोडेड सब रूटीन्स का, जो प्रोग्राम्स को एनेबल करता है एंड अदर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना अटैच टू द सिस्टम। सेकेंड होता है कोड फॉर पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, द सीरीज ऑफ डायग्नोस्टिक रूटीन दैट इज एग्जीक्यूट मतलब रन करवाना एवरी टाइम PC एज पावर्ड अप। एवरी टाइम किसके साथ? पावर अप। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। थर्ड इसकी रूटीन टू हैंडल हार्डवेयर इंटरप्ट। ये रूटीन्स को मतलब हैंडल करता है हार्डवेयर इंटरप्ट्स को। ये हो गए हमारे 3 कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट टाइप आती है इसकी हमारी लोडर्स। ठीक है, जो हमारी लास्ट टाइप है लोडर। क्या होता है? लोडर एक प्रोग्राम है दैट लोड्स, जो लोड करता है ऑब्जेक्ट एंड प्रिपेयर इट्स फॉर एग्जीक्यूशंस। जो ऑब्जेक्ट को लोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए तैयार करता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं लोड इज ए प्रोग्राम विच एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है। प्रिपेयर दिस प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन बाय कंप्यूटर एंड इनिशिएट द एग्जीक्यूशन। एक ही बात है। अब इसकी फंक्शन क्या क्या होते हैं लोडर की? सबसे पहले एलोकेट करता है ये स्पेस को इन मेन मेमोरी के अंदर, किसके लिए? प्रोग्राम्स के लिए। सेकेंड है लिंकिंग ऑफ प्रोग्राम के साथ लिंक बनाता है विद ईच अदर लाइक लाइब्रेरी प्रोग्राम्स की तरह। थर्ड है एडजस्ट ऑल एड्रेस, जितने भी एड्रेस हैं उसको एडजस्ट करता है, वो डिपेंड करता है लोकेशन ऑन सच एड्रेस कांस्टेंट। फोर्थ आता है फिजिकली लोड द मशीन इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इनटू मेमोरी। अब आता है जैसे लोडर की बात करते हैं, यहाँ होता है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रोड्यूस बाय कंपाइलर या असेंबलर के थ्रू होगा, वो लोड करेगा। यहाँ हमारी मेन मेमोरी होगी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और ये हमारा ऑक्यूपाई एरिया। अब इस लोडर्स की हमारी कुछ टाइप्स होती हैं। तो लोडर्स की हमारी 4 टाइप्स हैं। एब्सोल्यूट लोडर, डायरेक्ट लिंकिंग, रीलोकेटिंग एंड डायनेमिक। तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट लोडर। क्या होता है? एब्सोल्यूट लोडर सिंपली एक्सेप्ट मशीन लैंग्वेज कोड। जो एब्सोल्यूट लोडर है वो सिंपली एक्सेप्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज कोड को प्रोड्यूस बाय असेंबलर के थ्रू एंड प्लेस इट इनटू मेन मेमोरी, और उसको मेन मेमोरी के अंदर रख देता है एट द लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द असेंबलर। इसलिए हम इसको हम बाइनरी लोडर्स भी बोलते हैं। रीलोकेट क्या होता है? टू अवॉइड पॉसिबल रीअसेंबलिंग ऑफ ओल्ड सब रूटीन्स, यानी कि अवॉइड करता है जितनी भी पॉसिबल रीअसेंबलिंग ऑफ ओल्ड सब रूटीन्स हैं व्हेन सिंगल सब रूटीन इज चेंज एंड टू परफॉर्म टास्क ऑफ एलोकेशन। जब एक सिंगल सब रूटीन को चेंज करते हैं एंड परफॉर्म करता हो टास्क ऑफ एलोकेशन एंड लिंकिंग फॉर द
प्रोग्रामर्स, तो उस चीज़ को क्या करते हैं, अवॉइड. And the general class of free locating was introduced. Output of free locating loader is the object program and information about all other programs it references. जो output है relocating loaders की, वो एक object program है, उसकी information about, information किसके बारे में देता है, all other programs की, जो उसके लिए reference देते हैं. In addition, there is information as to location in this program that need to be changed if it is to be loaded in arbitrary location in memory. तो ये होता है हमारा relocate. थर्ड आता है डायरेक्ट लिंकिंग. डायरेक्ट लिंक का मतलब क्या होता है, द सॉफ्टवेयर दैट accomplish the job of linking the object routine into one load module is known as linker. लिंकर का मतलब तो सभी पता है, जो लिंक बनाते हैं. तो जो सॉफ्टवेयर है कंपोलिश करता है जॉब ऑफ लिंकिंग की ऑब्जेक्ट रूटीन इनटू वन लोड मॉड्यूल इज नोन एज लिंकर या लिंकेज एडिटर. लिंकर लोडर इज जनरल relocate loader and perhaps most popular loading scheme presently used. It has advantage of allowing the programmer multiple procedure segment. बहुत सारे segment होते हैं. So now and multiple data segments of giving him complete freedom in referencing data या फिर instruction contained in other segments. तो दिस प्रोवाइड फ्लेक्सिबल इनटू सेगमेंट रेफरेंस accessing ability while at the same time allowing independent translation of programs. फोर्थ होता है हमारा डायनमिक. डायनमिक मतलब रन करवाना. जैसे कि हमने अबोव देखा, इन अबोव लेडर स्कीम और सब रूटीन नीडेड आर लोडेड इनटू मेन मेमोरी. जितने भी सब रूटीन उसको नीड होती है मेन मेमोरी के अंदर लोड होने की, एट द सेम टाइम. And the problem arise when total amount of memory required by all the subroutine exist मतलब कम होना and the amount of available. तो a dynamic loading scheme dynamic loading scheme by used by binder prior. तो वो किसका यूज़ करेगी, binder prior to loading try to solve the problem. Usually, the subroutine of program are needed at different times. It's possible to produce an overlay structure that identify mutually exclusive subroutine. If only these procedure are loaded that are actually be used at any particular time, the amount of memory needed is equal to the longest path of the overlay structure. ठीक है. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. और ये हमारा सिस्टम यूटिलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया. थैंक यू.